हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। ठीक है, तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है हिंदी में बहुपद। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देन polynomial is a chain of terms that's connected by mathematical operations. Is called polynomial. For example, 5x plus 2. It is an example of a polynomial. Polynomials. In polynomial चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, सबसे पहला है टर्म्स। Here we can found a new word, terms. What is the definition of terms? Terms is a algebraic expression. Algebraic expressions means होता है दोस्तों कि a coefficient number is multiplied by a variable. It is called a terms. That's here constant and variable is connected by mathematical operations. Mathematical operations क्या होती है, जैसे पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, उसके बाद में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सभी क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, एक्सेट्रा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल 5x plus 2 या फिर 2x, इट इज ए टर्म्स। ठीक है, इसमें वन जो पार्ट होता है नंबर पार्ट, ये जो नंबर पार्ट है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट पार्ट, कोफिशिएंट नंबर। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है वेरिएबल पार्ट। Here coefficient part is multiplied by variable. Okay, it is a terms. It is a definition of terms. सबसे पहले, उसके बाद में अगर अपन बात करें पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रही है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। Here पॉलिनोमियल में बहुपद, पॉलिनोमियल नेम से ही रिप्रेजेंट हो रही है इसकी डेफिनेशन। हाउ? हेयर पॉली मीन्स पॉली का जो अर्थ है वहां मोर और मैनी। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद नोमियल मीन्स टर्म्स, मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स, ए ग्रुप ऑफ मैनी टर्म्स, इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल, तो ये सभी क्या है, टर्म्स। हियर 5x² इज ए टर्म्स। उसके बाद आफ्टर दिस 7x इज ए टर्म एंड 7 इट इज आल्सो ए टर्म्स। इट इज रिप्रेजेंट हियर 7 into x की पावर 0। Here x की पावर 0 इज हाइड। इस स्टेप में कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ x की पावर 0 के रूप में रिप्रेजेंट है। तो ये भी 7 जो सिंगल जो नंबर है ये भी एक टर्म के रूप में, ठीक है। और इस टाइप से टर्म्स का जो ग्रुप होता है, टर्म्स का जो ग्रुप होता है, बहुत सारी जो टर्म्स होती हैं ये मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बहुपद। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो आता है डिनोमिनेट, हाउ टू डिनोमिनेट टू पॉलिनोमियल्स। इससे पहले पॉलिनोमियल में टू वर्ड और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है इनके बारे में। पहला है वेरिएबल एंड सेकंड है कांस्टेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट, कैन यू टेल मी। वेरिएबल मीन्स x y z etc etc and constant means a b c d. Here a b c d, constant means he has fixed value, and variable means these are not have fixed value, okay। इनको बोलते हैं वेरिएबल और इनको बोलते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एक स्क्वायर की बात करें जिसकी साइड्स हैं छोटा, एक स्मॉल स्क्वायर, इसकी साइड्स हैं 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट। इसकी साइड्स की मेजरमेंट है 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट। अब अगर इसकी पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर की बात करें तो इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12 यूनिट। उसके बाद में अगर एक ग्रेटर स्क्वायर की बात करें जिसकी साइड्स की मेजरमेंट क्या है, 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट और 5 यूनिट, ओके। अब इस ग्रेटर स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो क्या होगा, 4 इंटू, इसको पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू ए मीन्स साइड, ठीक है। ए यहाँ पे साइड्स के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। ये 20 वैल्यू किसकी है, ग्रेटर स्क्वायर की, और यहाँ जो 12 यूनिट वैल्यू है ये किसकी है, स्मॉल स्क्वायर की, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, हियर 4 इज कॉमन, दैट्स ए कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 जो है, ये जो नंबर ऑफ साइड्स है ये हमेशा फिक्स होगा। स्क्वायर हैज ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, मतलब स्क्वायर में हमेशा नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 4 ही होंगी, तभी तो ये स्क्वायर कहलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 4 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो 3 है मेजरमेंट ऑफ साइड्स, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है। बिगर स्क्वायर के लिए मेजरमेंट्स ऑफ साइड कितनी है, 5, और यहाँ पे 3 है। ये कितनी है, ये स्मॉल स्क्वायर के लिए कितनी है, मेजरमेंट ऑफ साइड 3। तो इनकी वैल्यू अलग अलग है, दैट्स दीज आर वेरिएबल। एंड हियर 4 इज इक्वल टू किसके है, 4 क्या है, कांस्टेंट। दैट्स डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आफ्टर दिस we talk about the nomination of polynomials। हम how we can denominate it to polynomial। हम पॉलिनोमियल को डिनोमिनेट कैसे करें, इसका एक तरीका है, इसका दैट्स ए टाइप ex g of x f of x q of x एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है, नोमिनेटर। इनसे हम पॉलिनोमियल को नोमिनेट कर सकते हैं, कैसे,
इसका दैट्स मीन्स P of x here means of P of x is equal to क्या है, P is a polynomial in variable x. That means इस ये जो polynomial है इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P of x. यहाँ P जो है ये polynomial है और x जो है मतलब ये polynomial कौन से वेरिएबल में, तो ये यहाँ पे P वेरिएबल x P जो है P जो polynomial है ये x वेरिएबल में, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है P of x. These are not fixed. You can choose anyone or any according your choice. Okay? इनको आप अपनी चॉइस के अनुसार किसी में भी चूज कर सकते हो. उसके बाद में अपन हाउ वी आइडेंटिफाई टू पॉलिनोमियल्स, हम पॉलिनोमियल्स की पहचान कैसे करें. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की पहचान में क्या आता है, P of x इज इक्वल टू, ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में हमेशा वेरिएबल हैव होल नंबर, वेरिएबल हैव ए डिग्री एज होल नंबर. पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल की जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है वो होगी ए होल नंबर होगी. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, होल नंबर. होल नंबर में क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स 0 1 2 3 4 इंफिनिटी या एंड, ये क्या है, होल नंबर. जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, एज ए होल नंबर. ठीक है, इस केस में ये पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज दैट्स इज नॉट पॉलिनोमियल. ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स की पहचान में वी मस्ट लुक द डिग्री ऑफ वेरिएबल. हमें सबसे पहले वेरिएबल की डिग्री देखनी होगी. इफ इट इज ए होल नंबर दैट्स इज ए पॉलिनोमियल. अगर वेरिएबल की जो डिग्री है, अगर वेरिएबल की जो डिग्री है वो होल नंबर हो तो वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, अदरवाइज दैट इज नॉट. ठीक है, अब सबसे पहले अपन वेरिएबल की जो टर्म्स हैं उनमें वेरिएबल की डिग्री के बेस पे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. 5x की क्यूब, 5x की पावर 3, उसके बाद 3x की पावर 2, उसके बाद 7x प्लस 5. तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. ठीक है, और यहाँ पे अगर नहीं है तो x की पावर 0 के रूप में वी कैन राइट दिस x की पावर 0. तो हम इसको x की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं. तो ये इसमें 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी. ये सभी किससे रिलेटेड है, होल नंबर से. तो ये क्या है, पॉलिनोमियल p ऑफ x. p जो पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में एक होल नंबर है. उसके बाद में सेकंड की बात करें g ऑफ x. तो इसमें सबसे पहले x की पावर -2, x की पावर 1 और x की पावर 0. इसमें -2 है, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, -2 दैट इज नॉट होल नंबर. सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल.
इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। उसके बाद थर्ड टर्म की बात करें तो इसमें x की पावर 3 है। उसके बाद यहाँ पे है फ्रैक्शन के टाइप में दे रखा है x 7 बाई एक्स की पावर 2। x की पावर 2 को हम नोमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या होगा, 7 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है x की पावर -2, यहाँ पे x की पावर 1/2 और यहाँ पे x की पावर 0। x की पावर 0 भी होल नंबर है, x की पावर 3 भी होल नंबर है। उसके बाद -2 है और -1 x की पावर 1/2 है। इट इज नॉट ए होल नंबर, सो दैट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं, बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर दोस्तों अपन बात करें पॉलिनोमियल की कि हाउ वी कैन क्लासिफाई हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेस है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स हाउ वी कैन क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स। हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू टर्म्स इन इट हैज मेनली 3 टर्म्स। सबसे पहली कौन सी है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। आफ्टर दिस सेकंड है and third सबसे पहले बात करें वी कैन टॉक एट फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट मोनोमियल पॉलिनोमियल। if any polynomial has one term, if any polynomial has one term, that's is called polynomial, that is called monomial polynomial। mono means one, और nomial means term। monomial means one term। ठीक है, इसका मतलब 2x। फॉर एग्जाम्पल 2x 3x 5x, these are monomial polynomial। after this binomial polynomial bi means 2, bi means 2 or nomial means terms। if any polynomial has 2 terms, that it is called binomial polynomial। for example 5x plus 7, 6y plus 8, 5x first term and 7x की power 0 second term, and here 6y is first term and 8 is second term, that's it is called binomial। after this we talk about binomial polynomial general form। it has general form ax plus b। here a and b is equal to real number, a and b belongs to real number, and a is not equal to 0, such that in monomial polynomial its general form is ax। here a is not equal to 0 and a belongs to real number।
After this, we talk about third type, trinomial polynomial. Trinomial polynomial means if any polynomial has three step means three terms. That's called tripolynomial. That's called trinomials, polynomials. For example, 5x की power 2 plus 7x plus 3. Here 5x की power 2 first step and 7x second step and 3 third step. Then it is called tripolynomials. Its German form is equal to ax square plus bx plus c. Here a, b, c belongs to real number and a is not equal to 0. If a is equal to 0, it is not a trinomial polynomial. Okay. After this, if any polynomial have three or more time terms, that's called polynomials. For example, 5x की power 6 plus 6x की power 5 plus 7x की power 4 plus x की power 3 plus 1. It has more three times of terms. First term, second term, third term, fourth term or fifth term. It is a polynomial. It is an example of polynomial. Okay. After this, second type, how we can classify polynomials. इसका second type है कि according to degree of polynomials. Second type क्या है इसका? According to degree of polynomials. तो इसमें न्यू टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? लेट्स सी. Degree of polynomials. Highest power of variable in polynomial. Highest power of variable in polynomial is called degree of polynomial. For example, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट यहाँ क्या है? 3x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 5 4x की पावर 2 एंड 7. हेयर 7 इंटू x की पावर 0. ओके. तो इसमें हाईएस्ट टर्म क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? तो हेयर 7 इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. इट इज डिग्री ऑफ polynomial. It is degree of polynomial is 7. Then here degree of polynomial. Polynomial is 7. After this, write a note. After this, write a note.
note, write a note that the power of variable always must be a whole number. whole number क्या हो, 1 to n, 1 2 3 4 से लेके n तक, ये क्या है, whole number, group of whole number. the power of variable always must be a whole number, कि किसी भी पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, here x की पावर 7, x की पावर 2, x की पावर 1 and x की पावर 2, 1 0 2 and 7, these are whole number. and other, in this case it is a polynomial. and second case, if g of x is equal to 3x की पावर -2 plus 1/2, x की पावर 2 plus 7/x, here x की पावर -2, x की पावर 2 and x की पावर -1, that's in this case it is not polynomial. after this, according to degree of polynomial, how we can classify to polynomials? according to degree of polynomials, it has 3, main part of polynomials. first है linear polynomial. Can you tell me what is the definition of linear polynomials? If you know about this, you can tell me in comment section. Otherwise, give your notice on blackboard. Let's see what is the definition of linear polynomial. A polynomial has linear polynomial. A polynomial has highest power of variable is 1. A polynomial has highest power of variable 1 is called linear polynomial. And for example, 3x plus 7. 3x plus 7. Second example, 5x plus 3. Third example, 9y plus 2. Here x पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 1. हियर इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 1 और इस थर्ड पोलिनोमियल में भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 1. देन दीज आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. आफ्टर दिस the second main part of this, it is called quadratic polynomial.
means a polynomial has highest power of variable 2 is called quadratic polynomial. Is called quadratic polynomial. For example, बात करें सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन इसकी डेफिनेशन है पॉलिनोमियल हैज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2। किसी केस में किसी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो 9t² प्लस 17 प्लस 2। थर्ड की बात करें तो 3z की पावर 2 प्लस 4z माइनस 7। सभी टोटल केस में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 2। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ पे भी t की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे z की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। देन वी फाउंड दैट कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स सी क्वाड्रेटिक, जो द वर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक, quadratic is derived by word quadrant, that means स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मीन्स क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब भी आप क्वाड्रेटिक वर्ड को देखोगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा, क्वाड्रेटिक मीन्स क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट मीन्स स्क्वायर। दैट मीन्स polynomials has highest power of 2. Polynomials has highest power of variable is 2. That's called polynomial, quadratic polynomial. And third main part of this is called cubic polynomial. Cubic polynomials, इसकी डेफिनेशन, ए polynomial has highest power of variable highest power of variable 3 is called cubic polynomial. क्यूबिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, एक पोलिनोमियल हैज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब किसी पोलिनोमियल में अगर किसी केस में वेरिएबल की पावर 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, देन इट इज कॉल्ड क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल की बात करें अपन तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 5x की पावर 3 प्लस 7 प्लस 6x2 प्लस 7x प्लस 5। जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा किसमें होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर नहीं भी दे रखी है, अगर पॉलिनोमियल में नहीं भी दे रखी है तो वी कैन अरेंज दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके,
here highest power of variable, highest power of variable कितनी है, x की पावर 3, that means highest power of variable is 3, means highest power of polynomial is 3, highest degree of polynomial is 3. ठीक है. अगर अपन क्यूबिक पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म की बात करें, इफ वी टॉक देन वी फाइंड दैट कि क्यूबिक जो पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म होती है x की पावर x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. हेयर a b c d इज इक्वल टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. इस केस में ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल. In this case that is called cubic polynomial. In this continued order we can talk about the general form of quadratic polynomial. अगर quadratic polynomial में जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें, दैट्स जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c. हेयर a b and c इज इक्वल टू रियल नंबर. रियल नंबर या फिर कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. इन दिस केस इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड फर्स्ट की बात करें लीनियर पोलिनोमियल, इट्स जनरल फॉर्म इज x प्लस b. हेयर a and b is equal to constant and a is not equal to 0. In this case it is called linear polynomial. Okay, after this we increase the next topic about the relation of zeros, between the coefficient and constant. At first we write a note that always a polynomial has total number of zeros equal to the highest degree of polynomial. That means किसी भी पोलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ जीरोस, पोलिनोमियल के टोटल नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या है वो किसके इक्वल होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स. मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल के इक्वल कितने क्या होंगे, पोलिनोमियल के जीरो. जितनी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी उतने ही उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे. ठीक है. उसके बाद में we will talk about the
रिलेशन ऑफ जीरोज बिटवीन द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। सबसे पहले लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर कांस्टेंट, लीनियर पॉलिनोमियल। Linear polynomial, its general form ax plus b. Here x have highest power is 1. That means linear polynomial always have 1 0. Then how we can find the zero of linear polynomial ax plus b? इसके इक्वल में अपन क्या रख देंगे, जीरो. वी विल पुट अप जीरो. देन x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x को इधर रखेंगे, b का ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव का भी x की इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. दैट्स इज ए जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. मीन्स अगर डायरेक्ट अपन इसके जीरो की बात करें तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x is equal to minus b upon a. आफ्टर दिस अगर अपन बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, द रिलेशन ऑफ जीरोज बिटवीन कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, दैट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हियर a b c इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. हियर x हैज 2 as highest power. That means the number of zeros is 2. The number of zeros is 2. ठीक है. आफ्टर दिस क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सम करेंगे, सम ऑफ जीरोज. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है. तो ये कांस्टेंट क्या होगा c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा a. c अपॉन a ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा और सम ऑफ जीरोज क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, तो माइनस b
एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है सम ऑफ जीरोस। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के चैप्टर में आई विल होप दैट यू आर ऑल अंडरस्टैंड इन टुडे लेक्चर एंड लेट्स कंटिन्यू। मैं रोज तुम्हारे लिए कुछ नया ऐसे ही लेके आता रहूँगा। अगर you should have any problem, you write in comment, I will solve them and try to giving to best. Okay, thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो में चैप्टर में कुछ समझ में आया हो देन वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो बने रहना इसी तरह नई अपडेट्स के साथ। अगर आप भी सबसे पहले चैनल की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ चैनल का बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो डलेगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।